स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं अपने फंक्शन के तीसरे वीडियो पर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि वन वन, मैनी वन, ऑनटो और इनटो फंक्शन क्या होता है। कोशिश करेंगे इसके एग्जांपल्स को बताने की भी। तो इस तरीके से हम लोग आते हैं पहले टॉपिक पर कि क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं सेट ए टू सेट बी। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे रिलेशन में भी पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो वही बात यहां पर है कि इफ यहां पर हम आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए हमारा एक सेट है, सेट बी दूसरा सेट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में अगर कुल m element हो, there are m element, if there are m element in a set A and if the total number of element of set B is n, then total number of functions from set A to set B is equals to n to the power m. Clear? n जो था वो set B का एलिमेंट्स थे, m जो था सेट A के एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू n टू दी पावर m। क्लियर? एक एग्जांपल भी देखेंगे, याद कर लेंगे इसको, जरूरत पड़ने पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक और एग्जांपल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में अगर आप देखें 3 एलिमेंट, सेट बी में 4 एलिमेंट। तो आपको बताया गया था कि सेट ए के फंक्शन क्या है, ए टू बी है। आपको बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट को m मानते हैं। m में अगर आप देखें यहां पर 3 नंबर्स हैं, m टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयर आर 4 एलिमेंट इन दिस सेट। यू कैन राइट लाइक हियर कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which is represented by n is equals to 4, and you also know that the total number of functions from set to set b is equals to n to the power m. So here n means the number of b, so b is n is a 4. So total number of functions n to the power m means 4 to the power 3. If you solve this one, you get answer 64. Means if you want to find total number of functions, you get 64 types of function from set A to set B. Clear? Okay, similarly you can solve other questions based upon this formula. So now I'm going to discuss some types of functions in which first is a one function. Clear? So in this video, first we discuss the meaning of one function. One function is also called injective function. Clear? And also you can write injection. Clear? So one function you can write like this 3 ways. First one function, you can write also इंजेक्टिव फंक्शन एंड इंजंक्शन। ठीक है ना? तो इन सभी का मतलब होता है एक ही, ये आपका वन फंक्शन के ही अलग अलग नाम हैं। तो अब एक्चुअल में ये वन फंक्शन होता क्या है, फंक्शन से आप सभी परिचित हैं। तो यहां पर वी टेक अ फंक्शन f such that set a to set b such as a diagram is given here। तो अब ये सेट a बना हुआ है एंड दिस इज द सेट b एंड एलिमेंट्स आर आल्सो इंडिकेटेड हियर, a b c d आर द एलिमेंट ऑफ a एंड p q r s t आर द एलिमेंट ऑफ सेट b। अब वन का क्या मतलब है? वन का मतलब वर्ड से ही क्लियर है, एक का एक से कनेक्शन। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, या आप कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। क्लियर? एक ही इमेज तो होगी, वो तो फंक्शन की प्रॉपर्टी, लेकिन कोई भी 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती है। तो एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है, जैसे ए से है, बी इससे है, सी एस से है, डी आर से है। तो एक एलिमेंट सब एक ही से कनेक्ट है ना, हर जो यहां पर सेट बी का एलिमेंट है उसकी एक ही प्री इमेज है। तो ये जो आपका कहलाया ये वन फंक्शन। क्लियर? वन का मन का मतलब वन का वन होना चाहिए, तो ये आपका वन कहलाया।
वन के बाद हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो होता है मैनी वन। अब मैनी वन जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, मैनी का वन, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है मैनी वन फंक्शन, या फिर वही बात है कि लेट एफ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए में अगर आप देखें ए बी सी डी एलिमेंट है, बी में पी क्यू आर एस टी है। तो यहां पर अगर आप देखें ए जो है पी से कनेक्ट है, बी भी पी से कनेक्ट है, बेचारा सी भी पी से कनेक्ट है, और डी एस से है। भाई ये फंक्शन तो है क्योंकि ए की एक ही इमेज है, ए दो से कनेक्ट नहीं है, तो बी भी एक से कनेक्ट है, सी भी एक से कनेक्ट है, और सारे कनेक्ट हैं तो फंक्शन है। लेकिन यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट की अगर एक इमेज आती है तो वो मैनी वन हो जाता है, मैनी का वन, करेक्ट। तो ये हो गया मैनी वन। यहां पर भी देखेंगे ए बी सी डी और पी क्यू आर एस टी, तो यहां पर देखो क्या बी और ए दोनों की एक इमेज है, फंक्शन होते हुए ये मैनी का वन हो गया, तो मैनी वन कहलाया। इसी तरीके से तीसरा जो टाइप बताएंगे इंटो फंक्शन। इंटो में क्या होता है ध्यान देंगे, यहां पर भी है फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आप देखिए ये आपके दो सेट हैं, यहां पर ये फंक्शन मैंने बनाया है आपके सामने। हम डिस्कस करेंगे कि इंटो का क्या मतलब होता है। इंटो का मतलब ये होता है कि फंक्शन में तो ये तो कन्फर्म है, बल्कि कंडीशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट इंगेज होने चाहिए, कोई भी विदाउट इंगेज एलिमेंट यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन फंक्शन ये कहता है कि सेट बी में कोई खाली रह जाए या कोई खाली न, यहां तो खाली यहां पर भी है, कोई खाली न रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर सेट बी में एलिमेंट कुछ रह गए हों जिनकी कोई प्री इमेज न हो, तो अगर कुछ एलिमेंट बच गए जैसे एस और टी बच गया है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंटो कहते हैं। इंटो फंक्शन मतलब कुछ बच जाए। तो यहां पर देखो एस टी रह गया है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, यहां पर बेचारा यू रह गया है, इसकी भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये दोनों यहां फंक्शन जो है इंटो कहलाएंगे। तो इंटो का ही दूसरा फॉर्म है आंटो फंक्शन। अब जैसे मैंने वन वन की कई नाम बताए, तो यहाँ पर आंटो के भी एक दो नाम हैं। आंटो फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या सरजेक्शन भी कहते हैं, तो ये आंटो कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमने दो फंक्शन लिए हैं सेट ए टू सेट बी से आपके सामने। तो यहां पर देखेंगे कि ये फंक्शन बने बनाए हैं। तो आंटो में क्या खास बात होती है, आंटो इंटो का अपोजिट होता है। इंटो में क्या था कि सेट बी में कुछ एलिमेंट यहां पर रह गए थे, तो अब ये इंटो हो गया। आंटो में सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो यहां पर पी क्यू आर एस चार एलिमेंट है, चारों की प्री इमेज है। तो अब ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आंटो। आंटो मतलब कुछ भी रहना शेष न रह जाए, कुछ भी विदाउट इंगेज सेट बी में न रह जाए। तो यहां पर देखोगे यहां पर भी सेट बी के सारे एलिमेंट इंगेज हैं, एक तो इंगेज होते ही होते हैं। तो ये जो कहलाया आपका आंटो कहलाया। तो वन वन और मैनी वन एक से लिंक्ड होते हैं, इंटो आंटो दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी, नहीं आई है दोबारा वीडियो देखिए। तो अब इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बताएंगे कि वन वन आंटो फंक्शन क्या होता है। काफी जगहों पर ये चीज पूछी जाएगी, वन वन आंटो। तो वन वन आंटो को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या बाइजेक्शन भी कहते हैं, तीनों की मीनिंग सेम है। अब ये क्या बला आ गई नई, नाम से ही क्लियर है, वन वन आंटो का मतलब ऐसा फंक्शन जो वन वन हो और वन वन के साथ में आंटो भी रहे, तो ऐसे फंक्शन को वन वन आंटो फंक्शन कहते हैं। तो भैया जैसे ऊपर आपने देखा यहां पर ये दोनों आंटो थे ना, लेकिन वन वन में क्या होता है,
वन वन में एक का एक ही होना चाहिए, जैसे यहाँ दो का एक हो गया, ये मैनी वन हो गया, तो मैनी वन नहीं वन वन। तो इसमें अगर आप देखें इस वाले एग्जाम्पल में सभी वन वन है कि नहीं, सभी एक का एक है। आंटो का मतलब बी के सारे इंगेज हैं कि नहीं, बी में सब इंगेज हैं, कोई खाली नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ये वन वन का भी है और आंटो का भी है। तो भाई इसको आप लिख सकते हो क्या, वन वन आंटो फंक्शन। क्लियर। तो ये आपका वन वन आंटो था। तो ये क्या था, देखो ये मैनी का वन हो गया, तो ये मैनी वन साथ में आंटो है, तो ये आपका कहलाएगा मैनी वन आंटो। क्लियर। तो ये मैनी वन आंटो हो गया, ये वन वन आंटो हो गया। मेरी बात समझ आ गई, आ गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आंटो वन वन आंटो फंक्शन क्या होता है। तो भाई ये यहाँ पर हम लोग इसको अब रोकते हैं, वीडियो को लंबा होने पर आपको दिक्कत होगी डाउनलोड करने पर। कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।